चलिए बच्चों इसके आगे समझते हैं तो हम लोग, ठीक है बच्चों इसके आगे हम लोग समझेंगे टॉपिक्स। हेलो, ध्यान देना आप लोग। खूब ध्यान से समझो तो बच्चों, इसमें हमें ये सीखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बच्चों हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो सबसे पहला टर्म्स तो हमारा यही आता है बच्चों। तो ये टॉपिक्स में बच्चों सबसे पहला टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या आएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट सबसे पहले तो यही जिक्र करेंगे बच्चों। फिर सेकेंड पॉइंट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन मतलब इसका डेफिनेशन वगैरह बच्चों देंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। एंड फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाद बच्चों हम लोग जस्ट डिस्कस कर लेंगे बच्चों नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे लिखना नॉमेनक्लेचर ऑफ, ध्यान से समझना बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड नेक्स्ट इसके बाद से नॉमेनक्लेचर करेंगे बच्चों, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, ठीक है। बेसिक टू एडवांस बच्चों लेके चलेंगे नॉमेनक्लेचर में, यानी कहीं से भी आएगा बच्चों आप कर लेंगे, ठीक है। चलो अब नॉमेनक्लेचर के बाद बच्चों जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोमरिज्म। क्या डिस्कस करते हैं बच्चों? आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों पढ़ते हैं हम लोग। एक स्ट्रक्चरल होता है और एक क्या होता है? स्टेरियो। अब उसके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो बस टॉपिक जान लीजिए, आइसोमरिज्म डिस्कस करना है। आइसोमरिज्म के बाद बच्चों हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे वर्नर्स थियरी। वर्नर्स थियरी, ठीक है। अब वर्नर्स थियरी बच्चों फेल हो जाता है तब हम पढ़ते हैं बच्चों VBT, बैलेंस बॉन्ड थियरी। फिर बैलेंस बॉन्ड थियरी बच्चों फेल हो जाता है तो पढ़ते हैं हम लोग CFT, ठीक है। इसके आगे बच्चों लिगैंड फील्ड थियरी भी आता है, LFT भी आता है, ठीक है, MOT भी आता है। तो वो सब चीज़ें नहीं डिस्कस करना है बच्चों, इसमें बस VBT डिस्कस करना है और CFT डिस्कस करना है। एंड CFT के बाद बच्चों लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है बच्चों बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स लिख सकते हो। एंड बच्चों एट द एंड आपको, आप सभी लोग को पता होगा बच्चों कि इसका एट द एंड बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों। यानी ओवरऑल बच्चों इतने सारे टॉपिक्स को हमें बच्चों इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। और इतना टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चों अब हम लोग कितना कैपेबल हो जाएंगे बच्चों नंबर गेन करने के लिए? तो 8 to 12 मार्क्स तक बच्चों इजीली आप लोग इस चैप्टर से गेन कर सकते हो। ध्यान देना बच्चों, मैंने इसका बच्चों सीक्वेंस कहाँ से उठाया? 8 मार्क्स से, ठीक है ना बच्चों। यानी मिनिमम भी अगर आएगा बच्चों तो 6 नंबर तक आता है, ठीक है। मैं एक रेशियो बना दे रहा हूँ बच्चों 6, ठीक है। नहीं तो इसके एबव भी जाता है बच्चों नंबर इसका मोस्टली, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं बच्चों, ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। अगर नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हो बच्चों, कन्फर्म है मतलब आता है, कन्फर्म, ठीक है, 101%। अब यहाँ पे हो गया VBT और CFT, ठीक है ना। इन दोनों से रिलेटेड बच्चों हम कन्फर्म है बच्चों कि आपका क्वेश्चन आता है। ध्यान देना बच्चों, यानी 2 टॉपिक बच्चों इस चैप्टर में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए बच्चों आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तब आपको क्लैरिटी मिल पाएगी बच्चों कि इन सब का मतलब है क्या, ठीक है। लेकिन आपको सबसे अधिक बच्चों क्वेश्चंस लगाने हैं तो इन तीनों पे लगाने हैं बच्चों। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है कि नहीं? टॉपिक को लिख जाओ बच्चों, ठीक है ना। और हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डेफिनेशन से, ठीक है ना। इसको लिख जाओ, फिर डेफिनेशन भी लिखवा दे रहा हूँ मैं, फिर जा सकते हो आप। चलो आप लोग लिखने में